और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया था कि नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इसके साथ साथ मैंने उसके आगे कुछ प्रॉपर्टी मैंने और भी आपको कराना चाहूँगा आगे किस तरह से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे मैंने आपको कुछ नंबर 5 जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल्स को मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। जैसे आपके स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरह से किसी भी नॉन मेटल का स्टेट होता है, उसके अंदर लस्टर पाया जाता है या नहीं पाया जाता, और उसके अंदर हार्डनेस होती है या नहीं होती है। इसके साथ साथ मैंने मेलेबिलिटी भी बताई थी कि आपकी जो नॉन मेटल होती है वो मेलेबल होती हैं या नहीं होती हैं, और इसके साथ डक्टिलिटी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो मैंने इस तरह के कुछ पॉइंट जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद कुछ पॉइंट और भी बचे हुए हैं जिनको आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो इसके बाद उसके नंबर 6 की बात करेंगे। 6 पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बता रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी आपको बताना है कि जो आपका नॉन मेटल्स होती हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बताया है। ये आपका 6 पॉइंट है। तो देखिए, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव नॉन मेटल्स यूजुअली have low melting points, low melting points and boiling points. And non-metals usually have the low melting point and the boiling points. यानी जो नॉन मेटल होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो हमेशा लो होता है। तो देखिए कह सकते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट का आपको मैंने बताया दिया है कि कोई भी अगर सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में जैसे होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कोई भी लिक्विड उसके बाद जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो उसका पॉइंट क्या होता है, वो आपका टेम्परेचर वो आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या था, यूजुअली जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही लो होता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जान लेंगे क्या क्या एक्सेप्शन क्या है, इनके अपवाद हैं कुछ। अपवाद के बारे में जानते हैं क्या क्या अपवाद है। तो देखिए, डायमंड होता है, बहुत ही हार्डनेस होता है। कोमा सिलिकॉन कोमा बोरोन एंड ग्रेफाइट, ये क्या करेंगे, आर नॉन मेटल्स, यही कह सकते हैं कि डायमंड है, सिलिकॉन है, बोरोन है, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं बट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्या कहेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, अभी हमने आपको क्लियर किया था कि जो आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जैसे बात करें डायमंड के बारे में, सिलिकॉन के बारे में, बोरॉन के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में, ये थोड़ा सा हार्डनिंग के अंदर हार्डनेस पाई जाती है। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। वैसे जनरली सभी नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो उनके लो होंगे। लेकिन इनके
वॉल्यूम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगली प्रॉपर्टी नंबर 7 है डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, जनरली कह सकते हैं एनर्जी के बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो देखिए कितने नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं, लो डेंसिटीज। कैसी डेंसिटी होती है, लो डेंसिटीज होती है किसकी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी, बहुत ही लो होगी। यानी नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटीज। क्यों कैसे रखते हैं, दैट इज द नॉन मेटल्स आर लाइट, दैट इज मतलब इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स, दैट इज नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स आर लाइट, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होंगे। इस वजह से इनकी डेंसिटी कैसी होगी, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। और जो आपके हैवी एलिमेंट्स होंगे, हैवी सबस्टेंस होंगे, उनकी डेंसिटी बहुत ही हाई होगी। लेकिन आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आपके लाइट बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी बहुत ही लो हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉस्फोरस एक्जिस्ट H3 4, फॉस्फोरस एक्जिस्ट H3 4, यानी जो फॉस्फोरस होता है वो आपके एक्जिस्ट के रूप में पाया जाएगा, P4 के रूप में पाया जाएगा। एंड सल्फर एक्जिस्ट एंड H6 एसिड इसके रूप में पाया जाएगा एसिड, SO ब्लो, जो आप नीचे शो कर सकते हैं इसको। यानी कह सकते हैं फॉस्फोरस का P4 के रूप में एग्जिस्ट होता है, जो सल्फर होता है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट होता है। तो इसको भी एक नीचे से शो कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, एज ए रिजल्ट they are not closely packed। यानी कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जो आपके नॉन मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी बहुत लो होगी। और लो डेंसिटी के पीछे कारण क्या है, जैसे आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को एडजस्ट करता है वो P4 के रूप में पाया जाएगा। और आपका जो सल्फर है वो आपका एडजस्ट करेगा वो S8 के रूप में एडजस्ट करता है। इस वजह से इनके क्या होता है, इनके जो पैकिंग है वो आपको क्लोजली पैक नहीं होती है। कैसी नहीं होती, क्लोजली पैक नहीं होती है। जैसे आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी के यहाँ पे देखिए दिखा सकते हैं किस तरह बना होता है। और मैं यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिससे आप नोट करेंगे कि आपके उनकी प्रॉपर्टी की। जैसे आपका P है, इधर भी P है, फॉस्फोरस है, ये P देखिए P4 हो गए ना। यहाँ देखिए इसमें आपको आपस में इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजली पैक नहीं है। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा गैप होगा, इस वजह से इनकी डेंसिटी की लो हो जाती है। और भी देखिए यहाँ पर दिखा सकते हैं कि और भी यहाँ पे एसिड के बारे में बात करेंगे। देखिए सल्फर है यहाँ पे, ये सल्फर है, इसके स्ट्रक्चर को एसिड इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बोल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ ये दोनों का जब आप स्ट्रक्चर है आप नोट करोगे कि यहाँ देख सकते हैं इनके जो स्ट्रक्चर है उनमें क्लोजली पैक्ड नहीं है, जिस वजह से इनका जो आपका डेंसिटी है वो आपका लो होगा, अर्थात ये लाइट वेट में कैसे होते हैं, ये बहुत ही लाइटली होते हैं, कैसे होते हैं, लाइटली होते हैं। इस वजह से क्या कर सकते हैं कि इनको इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, कैसी होती है, बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए इसके बाद आप लोग इसका शॉर्ट ले लीजिए और मैं इसकी और बड़ी एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगर चाहें तो इसका देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट ले सकते हैं कि एक्सेप्ट डेंसिटी किसी जगह एक्सेप्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो देखिए एक्सेप्ट बताया कि जो आपका डायमीटर होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, कैसी बहुत ही हाई होगी डेंसिटी डायमीटर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। डायमीटर की क्या होती है, जो आपकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि हार्डेस्ट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे प्रॉपर्टी कराते हैं। इसको चलिए अगली प्रॉपर्टी इसकी, अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे ब्रिटलनेस के बारे में। ब्रिटलनेस नंबर 8, ब्रिटलनेस यानी जो नॉन मेटल होती है उनके अंदर भंगुरता यानी ब्रिटलनेस होता है या नहीं। देखिए नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल यानी नॉन मेटल में क्या होता है, ब्रिटल पाई जाती है, भंगुरता पाई जाती है। क्या होती है भंगुरता, जैसे बोलते हैं नॉन मेटल्स ऑन बीइंग, नॉन मेटल्स ऑन बीइंग, नॉन मेटल्स ऑन बीइंग within hammer break into piece ब्रेक इनटू पीस, यानी कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स होती है ब्रिटलनेस वो ब्रिटल पाया जाता है, ब्रिटलनेस होती है। और आप कह सकते हैं कि जब किसी भी नॉन मेटल को आप कह सकते हैं जब आप उनको हैमर करते हैं तो वो आपके छोटे छोटे पीस में आपका ब्रेक हो जाता है, किसमें छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा उसका। और देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस, जैसे आपका एग्जांपल है, एग्जांपल देंगे, एग्जांपल दिखा सकते हैं। एग्जांपल में जैसे आपका सल्फर है, सल्फर को जब हैमर करेंगे तो पूरे दिन जाएगा। आपका कार्बन है, कार्बन छोटे छोटे पीस में आपको टूटता है। और उसके बाद है आपका कुछ और जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस देखिए इनमें क्या होता है, इनमें ब्रिटलनेस पाया जाता है। जब इनको आप हैमर करेंगे तो ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाएंगे। चलिए अगली है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताएं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। आगे थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी, तो देखिए नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी सबसे पहले बॉन्ड की बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी। तो देखिए कह सकते हैं कि जो आपके नॉन मेटल होती है उनमें थर्मल कंडक्टिविटी है, जो उनके अंदर जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट बहुत ही पुअर होता है, यानी ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती है, बहुत कम होती है इनके अंदर हीट, कैसे हो बहुत कम मात्रा में कंडक्ट होती है। कह सकते हैं ये कैसे कंडक्ट होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होती हैं। चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़े, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
कौन से जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर। तो देखिए नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स are non-conductor of electricity, non-conductor of electricity। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कैसे कि नॉन मेटल है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे आपका दे गैसेस नाइट्रोजन, दे गैसेस यानी जो कुछ गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा are all what conductors of atoms, are all conductors of electricity। यानी नॉन कंडक्टर्स यानी कह सकते हैं दे गैसेस या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इन गैसेस में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे तो बहुत कह सकते हैं पुअर कंडक्टर, बहुत कम मात्रा में, मान लो शून्य बराबर है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जो आपका नॉन मेटल होती हैं वो उनमें क्या होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। देखिए जानने के एक्सेप्शन क्या है। देखिए कौन सा एक्सेप्शन होगा। जैसे बात करें ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो ग्रेफाइट होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करो तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। तो ये क्या है? ये आप नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है। और जनरली आपके नॉन मेटल हैं उनमें आपके इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इस वीडियो में आपको मेटल जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। चलिए उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।